नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहां पर गवर्नर पद पर हुए चुनाव के लिए महिलाओं ने दबदबा कायम रखा है। न्यू जर्सी में जहां मिकी शेरिल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं वर्जीनिया राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर गवर्नर का पद चुनाव जीत गई हैं। आज की इस खबर में हम इन दोनों महिला गवर्नर के बारे में जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी नीतियां क्या थी और क्यों रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सबसे पहले बात न्यू जर्सी में गवर्नर चुनी गई मिकी शेरिल की कर लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले बड़े चुनावी मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यू जर्सी में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस विजय की ध्वजवाहक हैं पूर्व अमेरिकी नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट मिकी शेरिल, जिन्होंने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी जैक सियाट्रेली को करारी शिकस्त देकर न्यू जर्सी की अगली गवर्नर का पद संभाल लिया है। शेरिल की ये जीत केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि उनके असाधारण सैन्य सेवा, प्रभावशाली कानूनी करियर और अटूट सार्वजनिक प्रतिबद्धता को देखते हुए एक मील का पत्थर है। यूरोप और मध्य पूर्व के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मिशन उड़ाने वाली ये जांबाज महिला अब न्यू जर्सी का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला गवर्नर बनकर इतिहास रच चुकी है, जो कि उनकी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता का ज्वलंत प्रमाण है। मिकी शेरिल के न्यू जर्सी के गवर्नर के रूप में जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले बड़े चुनावी चक्र में। उन्होंने एक अनुभवी प्रतिद्वंदी जैक सियाट्रेली को हराया, जो कि 2021 में गवर्नर पद के लिए मामूली अंतर से हार गए थे। शेरिल की जीत न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, बल्कि उन्हें न्यू जर्सी का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला गवर्नर भी बनाती है। मिकी शेरिल का सार्वजनिक जीवन में आने से पहले का जो सफर है वो अपने आप में प्रेरणादायक है। उन्होंने तकरीबन 10 साल तक अमेरिकी नौसेना में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सेवा दी, जहां उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अमेरिकी नौसेना एकेडमी में स्नातक होने के बाद उन्होंने न केवल अपनी उड़ान कौशल को निखारा, बल्कि परमाणु संधि संबंधी दायित्वों और अमेरिकी व रूसी नौसेना के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उनका यह सैन्य अनुभव उन्हें एक अनुशासित, रणनीतिक और दबाव में भी शांत रहने वाले नेता के रूप में सैन्य सेवा के बाद मिकी शेरिल ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की और एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में न्यू जर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में शामिल हो गई, जहां उनका मुख्य ध्यान समुदाय तक पहुंचा और पुनर्प्रवेश कार्यक्रमों पर था। कानून के क्षेत्र में उनका यह अनुभव उन्हें सामाजिक न्याय और जनहित के मुद्दों को समझने में मदद करता है। 2018 में उन्होंने न्यू जर्सी के 11वें कांग्रेशनल जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव जीता। सदन में उन्होंने सशस्त्र सेवा और विज्ञान, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये उनके चरित्र को गढ़ता भी है। और अब बात कर लेते हैं वर्जीनिया की गवर्नर चुनी गई एबिगेल स्पैनबर्गर की। एबिगेल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और लेफ्टिनेंट गवर्नर विंसम आर्ल सीयर्स को हराया। एबिगेल की यह जीत पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए संजीवनी मानी जा रही है, जो कि अभी तक ट्रंप के कार्यकाल में बैकफुट पर नजर आई थी। अगले साल 2026 में अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले एबिगेल की यह जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ी राहत है। वर्जीनिया की गवर्नर पद का चुनाव जीतने वाली एबिगेल पहली महिला नेता है। एबिगेल रिपब्लिकन पार्टी के निवर्तमान गवर्नर ग्लेन यांकिन की जगह लेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान स्पैनबर्गर ने ट्रंप की नीतियों पर सीधे हमला बोला और आर्थिक मुद्दों पर अपना प्रचार फोकस किया, जिसका कि उन्हें फायदा भी मिला।
ये एक ऐसी नीति है जो कि अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आदर्श साबित हो सकती है। एबिगेल ने ट्रंप के संघीय सरकार के खर्च में कटौती के फैसले, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, शटडाउन और लाखों कर्मचारियों पर इसके नकारात्मक असर की तीखी आलोचना की। एबिगेल की डेमोक्रेट के मूल समर्थकों के साथ ही स्विंग मतदाताओं का भी साथ मिला। अर्ल सीयर्स भी अगर चुनाव जीते तो इतिहास रच देती, क्योंकि वे ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला होती। राष्ट्रपति ट्रंप ने अर्ल सीयर्स के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीयर्स को अपना समर्थन जरूर दिया, लेकिन वे सक्रिय तौर पर वर्जीनिया में गवर्नर पद के लिए प्रचार नहीं कर सके। इसका रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हुआ। मध्यावधि चुनाव कांग्रेस में पार्टियों के नियंत्रण तय करेगा। मध्यावधि चुनाव से ही यह तय होगा कि ट्रंप आगे भी कांग्रेस में अपना दबदबा बना पाएंगे या फिर नहीं। एबिगेल स्पेनबर्गर के निजी जीवन की बात करें तो वे CIA की पूर्व केस अफसर रही हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। एबिगेल के पति एक इंजीनियर हैं और विभिन्न टेक कंपनियों में प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं वो दे चुके हैं। स्पेनबर्गर की यह जीत वर्जीनिया के राजनीतिक इतिहास में एक अहम क्षण है। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और अमेरिकी मतदाताओं के व्यापक रूप पर जनमत संग्रह के रूप में देखा गया। मंगलवार शाम को वर्जीनिया के सभी मतदान केंद्र बंद होने के बाद मतगणना तेजी से हुई, जिसने स्पेनबर्गर की बढ़त की पुष्टि की। उनकी टीम ने इस परिणाम को एकता, प्रगति और व्यवहारिक नेतृत्व की जीत बताया। 9 दिवस से पहले दोनों पार्टियों ने जोरदार प्रचार अभियान चलाया था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सप्ताहांत में नॉरफॉक में एक रैली की, जिसमें उन्होंने स्पेनबर्गर और अन्य डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाया। उन्होंने स्पेनबर्गर की ईमानदारी और उद्देश्य वाली नेता बताया। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी ने उत्तरी वर्जीनिया में अपनी ताकत झोंक दी ताकि रूढ़िवादी मतदाताओं को सक्रिय किया जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार की रात राज्य के रिपब्लिकन के साथ एक टेलीफोन रैली की, जिसमें उन्होंने समर्थकों से महान रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अर्ल सीयर्स का नाम नहीं लिया। तो ये थी अमेरिका में हुए गवर्नर पद के चुनाव को लेकर और किस तरीके से इन दोनों महिलाओं ने अपना दबदबा कायम रखा। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें लेकर आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।